Hello parents, welcome back to my channel Tutor Mom। जैसा कि आज आप लिखा हुआ देख रहे हैं एक स्टोरी। आज हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं, इसे रिवील करने वाले हैं। हमें अच्छे से पता है कि हमने बच्चों को 2 लेटर 3 लेटर पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने उन्हें छोटे छोटे सेंटेंसेस दे दिए रीड करने के लिए, वो हो गया। और उसके बाद हम उन्हें बच्चों को एक स्टोरी दे देते हैं कि आप स्टोरी रीड करिए। लेकिन हमें ये नहीं पता, वी डोंट नो दैट हाउ टू स्टार्ट रीडिंग। द बेसिक क्या है, बच्चों को रीडिंग स्टार्ट करने का जो बेसिक तरीका है वो क्या है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए उनकी रीडिंग की जो जर्नी है उसे, ठीक है। तो अगर हम एक स्टोरी दे देंगे बच्चों को पढ़ने के लिए, तो वो पहली बात तो उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में, वो इतना सारा देख कर ही बोर हो जाएंगे। और दूसरी बात कि ये स्टार्टिंग से रीड करना टफ़ है। मैं भी मानती हूँ कि ये एक ही बार में पढ़ लेना टफ़ है बिना आपके हेल्प के। आप सीधा बुक दे दोगे कि लो पढ़ो, तो इस तरीके से वो नहीं कर पाएंगे। तो ये 2 प्रॉब्लम होता है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हम जो बच्चों को रीडिंग करने के लिए एक स्टोरी दें, एक छोटी सी स्टोरी ला करके दें, या फिर उनके बुक में जो स्टोरी है उसको रीड करने का क्या तरीका है, द ईजीएस्ट वे क्या है, सबसे ईजी तरीका क्या है जो उन्हें समझ में भी आए और उन्हें ये चीज़ बोरिंग बिल्कुल ना लगे। ये जो बुक आप देख रहे हैं वो एनसीईआरटी का क्लास 1 का बुक है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्लास 1 का बुक है, इंग्लिश बुक। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी रीडिंग को। तो सबसे पहली बात कि जब आप बच्चों को दें ना एक स्टोरी रीड करने के लिए, तो उसका कुछ पैराग्राफ ही दे, सारा स्टोरी एक ही दिन ना दे दे, उसका कुछ पैराग्राफ। जैसे कि आज हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ेंगे, ये बच्चों को इतना बताना है, बस इतना ही, ठीक है। पहली बात, सबसे मतलब जितना हो सके उतना कम दीजिए, ज़्यादा एक ही बार मत दे दीजिए, बर्डन हो जाएगा उनके ऊपर। तो यहाँ से यहाँ तक इतना हमें रीड करना है आज, ओके। अब हम पढ़ेंगे कैसे, पढ़ते वक्त भी उनके हेल्प करिए बच्चों का। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। THE हमने ये 3 लेटर वर्ड्स में पढ़ा दिखा है। THE क्या होता है, द, तो वो आसानी से बच्चे बोल पाएंगे, दिस इज द। उसके बाद हम एक एक वर्ड्स को फोनिक साउंड के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। फोनिक साउंड के साथ उनको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो देखिए, बा, अ, तो ये क्या बना, बा। डबल बी है, इसके लिए भी हम क्या बोलेंगे, ब। ये क्या है, ल, ल। फोनिक साउंड में बोल रही हूँ इसका, ठीक है। तो अब हम इसे पढ़ेंगे, ब, ब, ल, बबल, ब, ब, ल, बबल। एंड वाला जो ई होता है दैट इज साइलेंट ऑलवेज। तो ये क्या बना, बबल। जैसे मैं लाइन कर रही हूँ ना, अंडरलाइन, उतने ही वर्ड्स को एक साथ पढ़ना है। मैंने जितने वर्ड लेटर को अंडरलाइन किया है उतने ही लेटर को एक साथ पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि ये BU के लिए हम ब बोलेंगे, डबल बी के लिए भी हम ब बोलेंगे, और इसके लिए ल, इसके उसको तो पढ़ना ही नहीं है, ई को। तो क्या बना, ब, ब, ल, बबल, ठीक है, द बबल। इस तरीके से अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दिस इज द, वी नो दैट। अब इसे देखिए कैसे हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। स्ट, स्ट, ब्लेंडिंग लेटर में ये मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपने ब्लेंडिंग लेटर से रिलेटेड मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको उसमें बता रखा है। तो ये बना स्ट, और ये है ऑ, स्ट, र, ऑ, स्ट्रॉ, स्ट, र, ऑ, स्ट्रॉ। इस तरीके से, ठीक है। द स्ट्रॉ। एंड 3 लेटर वर्ड्स में पढ़ चुके हैं हम, एंड। द, उज, उ, सु, ठीक है, उ, शु। अब हम पूरा
इस पूरे लाइन को एक साथ पढ़ेंगे। द बबल, द स्ट्रॉ एंड द सू। ये स्टोरी किसकी किसकी है? द बबल, द स्ट्रॉ एंड द सू। जब दूसरी बार बच्चे पढ़ रहे हैं ना, सेकेंड टाइम जब इस लाइन को रीड कर रहे हैं, तो अगर वो कोई भी वर्ड भूल जा रहे हैं तो आप फिर से उन्हें बता दीजिए, फिर से पढ़ने के लिए ना बोलिए, आप ही बता दीजिए। ठीक है, इस तरीके से करने से थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो हेल्प करना ही पड़ेगा। अगर आप रीडिंग करना सिखाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आपको हेल्प करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप धीरे धीरे करके पूरा बर्डन दे सकते हैं और वो पूरा पढ़ लेंगे बच्चे। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑन ऑन स, ऑन्स, लेकिन ये ऑन्स नहीं होगा, हमें पता है ये वन होता है ना, हम इसे जैसे ओ एन, तो इसे हम इधर वंस पढ़ेंगे। ठीक है, वंस। अब ऑन, इस चीज़ को नोटिस करिएगा, यही एक ट्रिक है कि मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ जितने लेटर को, उतने लेटर को एक साथ पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत बड़ी ट्रिक है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप फिर रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपको। तो मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ उसे एक साथ पढ़ना है। और अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो भी आप इसी तरीके से पढ़ाएं कि उन्हें एक वर्ड लिखा हुआ है, उसके नीचे आप अंडरलाइन करें कि आप ये 2 लेटर को एक साथ पढ़ो, इन 2 लेटर को एक साथ पढ़ो, इन 3 लेटर को एक साथ पढ़ो, ऐसे अंडरलाइन करो स्टार्टिंग में, तभी वो अच्छे से रीड कर पाएंगे बच्चे। ठीक है, ये हो गया। अप, ऑन, अपॉन, वंस, अपॉन, अ, टाई, टाई, टाइम। ठीक है, ई के नीचे मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, इसलिए हमें ई को नहीं पढ़ना। और आप पूछेंगे कि ये TIT क्यों नहीं है, टाई क्यों है? ये भी मैंने आपको ब्लेंडिंग लेटर्स में बता रखा है कि जब अगर एंड में ई होता है तो उससे पहले जो कॉन्सोनेंट आता है दैट इज आई, एंड में ई है तो उससे पहले जो कॉन्सोनेंट आता है उसका पूरा साउंड, उसका लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे ट आई बोला, ट आई, टाई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप इससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, मेरे ब्लेंडिंग लेटर में मैंने अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये हो गया टाई, टाइम, टाई, टाइम। TH के लिए द, एयर, द एयर, देयर, टाइम, देयर, ली, व, ड, लिव्ड, लिव्ड, ली, व, ड, लिव्ड, there lived a bubble, bubble, a straw, stir, a straw, and a ओ सूस। अब हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, फुल स्टॉप हो गया, अब हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो ये क्या था? वंस, अप, ऑन, अपॉन, अ, टाइम, टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, द एयर, देयर, lived, lived, there lived a bubble, there lived a bubble, a straw, and a सूत। ठीक है, ये एक पैराग्राफ मैंने, देखिए मैक्सिमम मुझे लगता है 5 मिनट्स भी नहीं लगे होंगे, 3 to 4 मिनट्स में हमने ये
एक अच्छे से जो सेंटेंस है उसको पढ़ लिया बिना किसी डिस्टर्बेंस के। अब यही तरीका हम आगे भी फॉलो करेंगे। देखिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 1। वी नो दैट दिस इज द स्पेलिंग ऑफ 1। हमने 1 2 3 जो नंबर पढ़ा है उसमें भी पढ़ते हैं। ड ए डे, 1 जे ड ए डे। 1 ये है डे, दिस इज ड डे, एंड दिस इज द था वाला जो द आता है ना वो द ए द दे। जो टीएच होता है ना, टीएच के लिए हम 2 साउंड प्रोनाउंस करते हैं। एक बार तो हम था भी बोलते हैं और फिर हम कभी द भी बोलते हैं। तो टीएच के लिए 2 फोनिक साउंड होता है। तो यहाँ हो गया द ए दे। 1 डे दे, वे न च वे न च वेंच वेंच। into the forest forest। 1 day they went into the forest। 1 day they went into the forest। अब रीडिंग इजी लग रही होगी आपको। द ए दे के केम, यहाँ वही ब्लेंडिंग लेटर है जो ई के जो वर्ड ई से एंड होता है उसका जो फर्स्ट लेटर, उससे जो पहले आने वाले वॉवेल है वो साउंड चेंज करते हैं, उसको हम पूरा ए बोलते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बोला, कैम। ओके, तो के बोला, सॉरी ए का ए के केम। दे केम टू अ river। they came to a river। फिर से देखिए, ये जो दे है ना, ये 3 बार, अभी तक 3 बार रिपीट हो चुका है। तो अब इसे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों को, वो खुद ही बोल पाएंगे। दैट इज दिस इज दे डिड नॉट नो। दे डिड नॉट नो। how to cross it। अब हम यहां से पढ़ेंगे। they did not know how to cross it। they did not know how to cross it। Next, the Sioux said, ये है add, ठीक है, AID add said। the Sioux shed bubble, let us float। ये जो अंडरलाइन करने वाला जो ट्रिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा और अपने बच्चों को पढ़ाइएगा इसी तरीके से। लेट अस फ्लोट, और ये ओ ए एक साथ ब्लेंड होके क्या बनता है, FL एक साथ ब्लेंड होके फ्ला बनता है, OA एक साथ ब्लेंड होके ऑ बनता है। तो इस तरीके के जो लेटर्स हैं, जो वर्ड्स हैं, वो मैंने ब्लेंडिंग लेटर जो पढ़ाया था ना उसमें पढ़ा रखा है, वो वीडियो आप जाके देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ है
च फ्लोच, फ्ल ओ च फ्लोच ऑन यू। ये कुछ वर्ड्स है ना, जैसे यू, द, ये सब पहले ही इसको जो है एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि लर्न ही करना पड़ता है। वाई ओ यू, यू होता है। ओके, तो अब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। द सु स उ शू स एज सेज, द सु सेड बबल, let us float on you. The Sioux said bubble, let us float on you. देखिए, ये रीडिंग करने में पूरा एक पैराग्राफ बोल सकती हूँ। इसे रीड करने के लिए मुझे मैक्सिमम 10 मिनट्स लगे, तो 10 मिनट्स में बच्चा बोर तो नहीं होगा। अगर आप इसे ज़्यादा दे दोगे तब तो वो ज़रूर बोर होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि पहली बात तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि पहली बात कि आप उन्हें कम दीजिए रीडिंग करने के लिए, छोटे छोटे पैराग्राफ ही दीजिए रीड करने के लिए। और दूसरी बात, जो अंडरलाइन करने का जो तरीका है, जो ट्रिक है, वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही आपके काम की चीज़ होने वाली है। ठीक है, तो इसे ज़रूर आप समझें और इस तरीके को ज़रूर अप्लाई करें बच्चों को रीड कराते वक्त, रीडिंग स्टार्ट कराते वक्त, अपने ट्यूशन क्लास में या अपने स्कूल में। ठीक है, ये 1 क्लास का बुक है। तो चलिए, मुझे लगता है कि मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैं लाती रहती हूँ हमेशा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।